हम अपने जोश और जज्बे की बिना पे आगे बढ़ जाते हैं और वो भी आपको नए रास्ते बताएगा। अब जब आप नए आइडिया, नए डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, उस नेगेटिव को हम अपने हौसले के बिना पर पॉजिटिव बना रहे हैं कि हाँ, प्रेशर लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप लोग आलमी अमन के लिए दुआ करें। हमारा पूरा खित्ता इस वक्त बहुत डिस्टर्ब है, जंग शुरू हो चुकी है और ये जो जंग है जब शुरू होती है तो उसको बंद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दुआ करें कि इंसानी जानें ज़ाया होने से बच जाए और अमन हो जाए। आज जो मैं टोटका आपको देने वाला हूँ, बहुत ही कारामद टोटका है। इसका नाम है कर्मा बस्टिंग। अगर आपने कोई बुरा कर्म किया है, कोई बुरा काम किया है, गलतियाँ की हैं, लोगों से ज़्यादतियाँ की हैं, उसकी माफ़ी। और आपको मालूम है कि जब आप कर्मा करते हैं तो वो कर्म आपके सामने आ जाते हैं, बार बार सामने आते हैं और फिर आपकी ज़िंदगी में रुकावटें, दिक्कतें, परेशानियाँ, हर्डल्स आ जाती हैं। और ये हर्डल्स आपको फील होती हैं कभी शादी की सूरत में, कभी कारोबार की सूरत में, कभी घरेलू अमन की सूरत में, कभी बीमारियों की सूरत में। ये आपको ज़िंदगी भर तंग करती रहती है। और शायद आपने मेरे पहले प्रोग्राम देखे हों कर्मा के बारे में, तो मैं ये कहता हूँ कि कर्मा आपको पे करना होता है और आप पे करते हैं, लेकिन इसको आप कम भी कर सकते हैं, इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। कर्मा तो जाहिर बात है कि आपने जब ज़्यादती की, आपने जब गलती की, आपने जब गलत काम किया जिसका आपको हक नहीं था, तो अब आपको उसको पे करना है। यहाँ भी पे करना है, वहाँ भी पे करना है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो आपके ऊपर असरअंदाज होती है वो होती है बद्दुआ। जिसके साथ आप ज़्यादती करते हैं उनके मुंह से आ निकलती है और वो आ आपको बर्बाद कर देती है। और मैंने कई लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। अब ये कर्मा बस्टिंग का जो मैं आपको छोटा सा टोटका देने वाला हूँ, ये मैं आपको इनकरेज नहीं कर रहा कि आप कर्मा करते रहें, कभी भी नहीं, बल्कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये करने से, गलत काम करने से आपकी ज़िंदगी भी डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर नहीं हुई और आप समझते हो कि मैंने इतना बहुत बुरा किया है और मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो जनाब आला आप इंतज़ार कर रहे हो, होगा ज़रूर, किसी न किसी सूरत में होगा ज़रूर। पे तो करना है। और अगर आप शर्मिंदा हैं, अपने किए पर शर्मिंदा हैं और आप चाहते हैं कि बहुत हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, और दिल से पशेमान है, दिल से शर्मिंदा है, तो फिर ये टोटका ज़रूर करें। आपकी ज़िंदगी में रवानी पैदा हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। जो चीज़ें दिक्कत में आ रही हैं, रुकावट में आ रही हैं, बंदिश में आ रही हैं, वो ख़त्म हो जाएगी, खुशहाली आ जाएगी, खुशी आ जाएगी। तो करना क्या है, आपने लौंगी मिर्च, अगर आपने नाम सुना हो, ये लाल मिर्च होती है गोल गोल, जिसको आमतौर पे हम लोग तड़के में या राई में इस्तेमाल करते हैं। गोल गोल लाल मिर्च, इसको लौंगी कहते हैं। लौंगी मिर्च लेनी है आपने, मगर उससे पहले आपने हिसाब लगाना है अपनी एज का कि आपकी एज कितनी है। आपकी एज अगर 40 साल है
तो 40 दाने लौंगी मिर्च 40 दाने नहीं, जो मैं बताऊंगा अभी वो 40 दाने। और अगर 40.5 साल उम्र है, यानी कि 40 साल 6 महीने, तो फिर 41 दाने। ठीक है, यानी कि 5 से ज़्यादा का, 6 से ज़्यादा का अगर फर्क पड़ता है, साढ़े हो जाते हैं, तो 1 दाना आप बढ़ा देंगे। और अगर 41 हो जाते हैं तो जाहिर बात है कि 41 होगा। 41.5 होते होंगे तो फिर 42 हो जाएगा। आपने उन लौंगी मिर्च को तोड़ना है, सामने रख के तोड़ना है, 2-3 दाने उठा के उसको तोड़ें, 2 दाने बहुत हैं। उसके अंदर से लाल लौंगी मिर्च के अंदर से पीले पीले बीज निकलेंगे। वो आपने अपनी उम्र के हिसाब से गिन के निकालने। मैंने जो मिसाल दी 40, तो 40 साल के हैं तो 40 बीज, 41 के हैं तो 41 बीज, वो आपने बाहर निकाल दिए। बाकी लौंगी मिर्च जो है या बाकी जो चीज़ें उनको ज़ाया कर दिया। वो जो 41 निकले हैं या 40 निकाले हैं आपने अपनी एज या उम्र के हवाले से, दोबारा बताऊं, लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। हर आदमी 40 निकालने की कोशिश करेगा, आपकी जितनी उम्र है उतने निकालने हैं। वो बीज निकालें। एक छोटा सा कागज़ लिया साफ, कोई भी साफ कागज़ लिया, उसमें वो 40 बीज रखे, इसकी पुड़िया बना ली। और फिर इसके बाद आपने राइट हैंड में वो पुड़िया लेके आंखें बंद करके कर्मा बस्टिंग कि मैंने मेरे से चाहते हुए न चाहते हुए अगर कोई गलती हुई है, किसी से कोई ज्यादती हुई है। हाँ, एक चीज़ और याद करा दो, कभी कभी क्या होता है कि हम मन्नत मानते हैं और फिर इसके बाद वो मन्नत पूरी नहीं करते। अगर आपने कोई मन्नत मानी हुई है, वो पूरी नहीं हुई और आप भूल भी गए वो, तो उसको भी इस दुआ में शामिल कर लें। अगर मुझसे चाहते हुए न चाहते हुए कोई गलती हुई है, किसी से ज्यादती हुई है, किसी से जुल्म किया है, किसी का हक खाया है, या मेरे से कोई ऐसी मन्नत है जो मैं भूल गया हूँ या मैंने पूरी नहीं की है, तो मैं उसकी सच्चे दिल से, सदके दिल से माफ़ी चाहता हूँ, तौबा करता हूँ कि आइंदा कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं करूँगा। और फिर इसके बाद वो पुड़िया उठा के आपने चूल्हे के ऊपर रख दी। एक और बात बता दो कि चूल्हा आप पहले जलाएंगे और इसके बाद आप खड़े होकर वो दुआ मांगेंगे। चूल्हा जल रहा होगा, फिर इसके बाद आपने वो पुड़िया उठा के चूल्हे में रख दी और आप ये फील कर रहे हैं कि जो कुछ आपका कर्मा है वो जल गया, ख़त्म हो गया, साफ हो गया, ज़िंदगी आपकी आसान हो गई, खुशियाँ आपकी वापस आ गई। ये फील करें, वो जल रहा है, आप फील करें, सारी बुराइयाँ ख़त्म हो गई। सच्चे दिल से फील करें कि आपने सच्चे दिल से माफ़ी की। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी की बंदिशें, रुकावटें या समटाइम्स कर्मा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन समटाइम्स मैं इसको नज़र के लिए भी बताता हूँ, नज़र भी ख़त्म हो जाती है। तो इंशाल्लाह आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, मगर सच्चे दिल से दुआ करना, सच्चे दिल से अपनी गलतियों को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत फ़ायदा होगा। तो अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो टॉरस, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और मैं करने लगा हूँ आपकी रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। टॉरस, देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। उसके लिए हम निकालते हैं आपके कार्ड्स। पहला कार्ड निकाल लिया, ये निकाला इस हफ्ते का, और इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, ये उसकी बेस है, और ये इसका पास्ट है, और इसका प्रेजेंट, ये इसका नियर फ्यूचर, ये आपकी फीलिंग्स, ये आपकी फैमिली, ये कुछ फियर, और ये अल्टीमेट वीकेंड। टॉरस, ये देखिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून असल में उस वक्त आता है जब आपके पास चेंज आता है, जब आप ट्रांजैक्शन फेस में होते हैं। ट्रांजैक्शन फेस से कभी अच्छे से बुरे की तरफ, कभी बुरे से अच्छे की तरफ। ये वाला जो कार्ड है ये अप्स एंड डाउन का कार्ड भी है। कभी आप बहुत नीचे आ जाते हैं, कभी आप बहुत ऊपर चले जाते हैं। ये कार्ड ये भी बताता है कि ज़िंदगी में माहौल एक जैसा नहीं रहता। तो आपके पास इस हफ्ते में
अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन कार्ड पॉजिटिव है। अगर पिछले महीनों या पिछले हफ्ते आपके पास डाउन था तो नो डाउट कि अब अच्छा रहेगा, और अगर अच्छा था तो खराब भी हो सकता है। लेकिन कार्ड पॉजिटिव है तो मैं टॉरस हूँ, तो मुझे मालूम है कि अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं, बदलने वाली हैं। व्हील का मकसद बदलना, चेंज होना। और ये जो रोकने वाला कार्ड है, ये डेथ का कार्ड है, और ये कार्ड भी कह रहा है कि बदलेगा। डेथ रीजनरेशन को कहते हैं, बदलने को कहते हैं, चेंज होने को कहते हैं। जी, चेंज होना है, बदलना है, चीज़ें अच्छी होनी है, पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव रिजल्ट लेने हैं। और ये नजर आ रहा है, ये फील हो रहा है कि ऐसा होगा। ये इसकी बेस है। बेस नेगेटिव है, और ये बता रही है कि आपने ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखा। कहीं कभी कभी आप आंखें बंद कर लेते हैं, कभी कभी आपके सोचने समझने की सलाहियत काम नहीं करती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे अंदर जज्बा इतना ज़्यादा होता है, जोश इतना ज़्यादा होता है कि फिर हम छोटी छोटी चीज़ों को नज़र में नहीं रखते। हम अपने जोश और जज्बे की बिना पे आगे बढ़ जाते हैं और उसको अचीव भी कर लेते हैं। चीज़ें अच्छी हमारी ज़िंदगी में हो भी जाती हैं। तो वही जोश और जज्बा मैं आपको बार बार याद भी कराता हूँ कि आपके अंदर भी होना चाहिए। बहरहाल आगे भी देखते हैं कि आगे क्या होता है। बहरहाल व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी किस्मत में इस हफ्ते में आ चुका। दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल। ये पास्ट का कार्ड है। पास्ट में आप किंग ऑफ पेंटिकल थे, पैसा काफी आया, काफी कमाया, काफी लिया। और ये पोजीशन का कार्ड भी होता है, ये सीट का कार्ड भी होता है, प्रमोशन का कार्ड भी होता है। और इसको आपने सही से एंजॉय किया है पास्ट में, अभी भी आप इंशाल्लाह सही से एंजॉय करेंगे। ये कार्ड दिखेगा, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ये चेंज का कार्ड है। अगेन 1 2 3 ये भी चेंज है। वो चेंज क्यों है कि इसके अंदर आता है न्यू आइडिया एंड न्यू डायरेक्शन। आपको इस वक्त किसी नए आइडिया, नए डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, प्रेजेंट का कार्ड, और वो भी आपको नए रास्ते बताएगा। अब जब आप नए आइडिया, नए डायरेक्शन पे काम कर रहे हैं, तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये आपको नए रास्ते, नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास लेकर आएगा, और उसके लिए आप ज़हनी तौर पे तैयार हैं। ये कार्ड क्यों आया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये प्रेशर का कार्ड है, 10 ऑफ वांड्स। बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, और प्रेशर लेने की हमें आदत है। टॉरस, हम प्रेशर लेते हैं। 1 नौकरी हो, 2 नौकरियाँ हो, 2 जॉब्स हों, 2 बिजनेस हों, या इसके अलावा नया भी सोचते रहते हैं। ये हमारी फितरत का हिस्सा है। तो हम प्रेशर ले रहे हैं नियर फ्यूचर में। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, लेकिन ये अपनी जगह नेगेटिव कार्ड भी है। उस नेगेटिव को हम अपने हौसले के बिना पर पॉजिटिव बना रहे हैं कि हाँ प्रेशर लेते हैं। हम ये नहीं कि प्रेशर आ जाएगा परेशान हो जाएंगे, नो, हम लेंगे। ये भी कह रहा है कि हम कभी कभी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन सक्सेस लेते हैं। सक्सेस मिलती है, चीज़ों को अच्छा करने की ताकत हमारे पास है, चीज़ों को लाइन पे ले आते हैं, और ये हम लाइन पे ला रहे हैं न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन के तहत। अब चलते हैं हम फीलिंग्स की तरफ। ये वाला जो कार्ड है एस ऑफ वांड्स, ये मेरी या आपकी या टॉरस की फीलिंग है। इसको मैं इसके साथ रखता हूँ। ये कुछ नया करने की फीलिंग है, ये भी कुछ नया करने की फीलिंग है। दोनों एस के कार्ड है। ये स्वॉर्ड का कार्ड है, ये वांड्स का कार्ड है। ये आइडिया का कार्ड है, ये करने का कार्ड है। तो ये जो करने वाला कार्ड है वो यहाँ पर फीलिंग में आया है, और हम ये कह रहे हैं कि हम ये कर जाएंगे। और ये हौसला मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया कि हम इस प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। हम कुछ न कुछ बेहतर चीज़ें कर लेंगे। वो प्रेशर वक्ती तौर पे हमें परेशान करेगा, मगर ये वक्त
हम खुद फैसला करते हैं कि कब आना चाहिए। ओके जी, जिस सेकंड जो फीलिंग है वो फैमिली की फीलिंग है, 2 ऑफ कप्स की फीलिंग है, और वो कह रहे हैं कि आपको मदद की ज़रूरत है। उनकी मेहरबानी, उन्होंने ये सोचा है हमारी फैमिली ने कि हमें मदद की ज़रूरत है, हम फंस गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं, कुछ भी नहीं होता। ये एक छोटा सा खौफ है, फियर है टॉरस के पास कि लाइबिलिटीज़ बढ़ न जाए। लाइबिलिटीज़ आपने बढ़ा दी अपनी सिर्फ 2 महीने के लिए, इसके बाद सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने खुद ही बता दिया आपको कि लाइबिलिटीज़ 2 महीने के लिए। आता गया 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये परेशान होने का कार्ड है। ना मैं परेशान यहाँ हो रहा हूँ, ना मैं परेशान यहाँ हो रहा हूँ। ये वाला जो मैंने कहा ना कि आप, ये हमारा शौक है तो फिर हम अपने शौक को तो जारी रखेंगे। आखिरी वाला कार्ड देखिएगा, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड। वांड्स कारोबार को, काम को, बिजनेस को कहते हैं। क्वीन ऑफ वांड्स प्रमोशन को भी कहते हैं, नई अचीवमेंट को भी कहते हैं, नई चीज़ को भी कहते हैं। अब ज़रा देखिएगा, ये यहाँ पे एक कार्ड आया नए आइडिया का कार्ड, यहाँ पे एक कार्ड आया नए बिजनेस का कार्ड, यहाँ पे एक कार्ड आया क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड। इसका मकसद है कि एक आइडिया आया, उस पर हमने काम किया और उसके बाद हम क्वीन बन गए, सब कुछ अच्छा हो गया। अब बताओ ये कार्ड कहाँ गए जो हमें परेशान कर रहे थे? ये सिर्फ परेशानी करते हैं, हम परेशान नहीं होते हैं। हम अपने आप को खड़ा करते हैं, मुकाबला करते हैं, आगे चलते हैं। ओके जी, बहुत अच्छी रीडिंग मैं आपकी कर चुका, आपकी भी अपनी भी। अब हम चल रहे हैं आपके 3 सवालात की तरफ। 3 सवाल। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 का जवाब है आपको अपने आप को बैलेंस करना है। जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा, लेकिन अपने आप को बैलेंस करो, अनबैलेंस मत हो। सवाल नंबर 2, यस आप जीत जाओगे, compete कर जाओगे, मुकाबला जीत जाओगे, इम्तिहान में पास हो जाओगे, इंटरव्यू में पास हो जाओगे, रिश्ता तय हो जाएगा, जो सोचना है सोचें। ये वाला कार्ड यस का कार्ड है, और ये कार्ड भी यस का कार्ड है, बहुत ज़्यादा यस का कार्ड है। अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहते हो, उनके पास जाना चाहते हो तो ज़रूर जाओ। ये कार्ड भी आपको यस बोल रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।